दोस्तों सभी का सपना होता है कि सर मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो दिल्ली पुलिस आपके लिए एक बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी लेके आ चुकी है। यानी आपको कराना है जल्दी से रोका, तो यहाँ दिल्ली पुलिस दे रही है आपको मौका। तो देखिएगा मौका क्या है, दिल्ली पुलिस आपको क्या क्या चांस देने वाली है 2025 में। जहां पर दिल्ली पुलिस आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी, साथ ही साथ हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस एसआई, आपको 3 प्रकार की वैरायटी से अलग अलग वैकेंसी आपको प्रोवाइडेड करवाती है दिल्ली पुलिस। और यहाँ पर कैसे वो रिक्रूटमेंट आएंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, सिलेबस क्या है, कैसे फिजिकल की तैयारी होती है, तो हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त करने वाले हो। क्या आपकी डेट रहने वाली है, वैकेंसी कितनी रहने वाली है, हर एक प्रकार की जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के ऊपर। यहां पर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों को मिला के आपकी जो मेल और फीमेल, क्योंकि दोनों की यहां पर वैकेंसी आई जाती है, तो ये है अभी तक की 42,450 वैकेंसी। ये अप्रोक्सीमेट की बात है, इससे ज्यादा वैकेंसी आपकी आने वाली है कांस्टेबल और केवल आपकी हेड कांस्टेबल। यहां पर रह जाती है 2 स्टार की नौकरी जो सीपीओ के अंडर आती है, यानी जो सेंट्रल पुलिस फोर्स वाला जो पेपर एसएससी लेता है उसके अंडर आपकी वैकेंसी अब की बार 700 प्लस वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। अब साथ ही साथ मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहा है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की, यहां पर क्वालिफिकेशन केवल और केवल आपकी 12th रहने वाली है। यहां पर आपको बीए, बीएससी यानी बैचलर डिग्री आपने जो भी कर रखा हो, परसेंटेज मायने नहीं रखेगा। यहां पर ये नहीं है कि 50% लेना, 60% नहीं, आपकी केवल ग्रेजुएशन होनी चाहिए 12th के साथ में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। यहां पर मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम यहां पर 30 साल इसलिए लिखा है। जर्नल के लिए यहां पर एज लिमिट 25 साल है दोनों वैकेंसियों में। साथ ही साथ अगर ओबीसी का जो बच्चा है उसके लिए आपके 2 साल अलग से मिलते हैं, लेकिन एससी और एसटी का बच्चा है तो उसके लिए मैक्सिमम एज यहां पर 30 रहने वाली है। साथ में अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर, ये हम कांस्टेबल के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। लास्ट डेट जो अप्लाइंग है ऑनलाइन, यानी फरवरी के महीने में आपकी क्या है वैकेंसी शुरू हो जाएंगी। जनवरी में आपका ऑफिशियल नोटिस, जो नवंबर 2024 में वैकेंसी डिटेल का जो नोटिस आया था, उसी को आधार बनाते हुए, क्योंकि वहीं पर उन्होंने डेट मेंशन की थी, उन्होंने दिया था अप्लाइंग डेट हम रखेंगे 31 मार्च तक, और एप्लीकेशन जो आप पेज का जो आप फीस पेमेंट करने वाले हो 100 रुपए, वो आपकी अप्रैल तक रहने वाली है। और यहां पर जो बिगिनिंग डेट है, देखो यहां पर बिगिनिंग डेट को छिपा रखा था, वो है आपकी जनवरी 2025, यानी इसी मंथ के आपके एंड में आपको ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपकी साइट पर दिखाई दे जाएगा, जहां पर हर एक विद्यार्थी अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब यहां पर बात आती है फीस पेमेंट की, तो आपको जर्नल के अगर विद्यार्थी हो, इसमें अदर स्टेट का और उसका कोई रिलेशन नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑल और इंडिया के जो विद्यार्थी हैं जनरल कैटेगरी के हैं, उनको 100 रुपए यहां पर पेमेंट करना पड़ेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के भी विद्यार्थी हैं, उनको भी 100 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। छूट मिलेगी केवल एससी और एसटी बच्चों को, जिनको यहां पर कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। मेन बात आती है यहां पर फिजिकल प्रिपरेशन की। यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी पिछली बार भी एग्जाम जिन बच्चों ने निकाला था, उन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं की। उनको लगा कि सर इतने पे कट ऑफ जानी है, मेरे तो नंबर इतने बन रहे हैं, तो वो क्या रह गए, तैयारी नहीं की। नहीं तैयारी की, उनके दोस्तों को देखा कि उनके दोस्त उसके साथी थे जो वो लग गए, वो एक मौका चूक गए, क्योंकि उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन ही ली। बच्चे जो मोस्ट ऑफ बच्चे रहे वो रहे लॉन्ग जंप और हाई जंप में, क्योंकि यहां पर जो हाई जंप और लॉन्ग जंप होता है वो सभी विद्यार्थियों से नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती। अब सबसे मेन बात आती है हाइट के ऊपर। अगर आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट है, मेल कैंडिडेट है, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर है, तो आप दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल हो। साथ में चेस्ट की बात करें, यहां 81 से 85 लिख रखा है। इसका कहने का मतलब क्या है, आपकी जो चेस्ट है वो 81 रहनी चाहिए, और जब आप उसका फलाव करते हो तो वो 4 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंड होनी चाहिए, छाती बढ़नी चाहिए। ऐसे ही महिलाओं में है 76 से 80, यहां पर भी 4 सेंटीमीटर और यहां पर भी 4 सेंटीमीटर। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं सर 5 सेंटीमीटर का होता है, नहीं बच्चे, वो 4 सेंटीमीटर का दिल्ली पुलिस लेता है। और यहां लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट आपको लंबा कूदना पड़ेगा। महिलाओं की बात करें तो 10 फीट कूदना पड़ेगा। हाई जंप की बात करें तो आपका जो हाइट रहती है वो रहती है
3 फीट और 9 इंच। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि 3-4 फीट कूदाते हैं सर, नहीं वो हाइट कम रहती है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस यहां पर बच्चे रहते हैं, अपनी प्रैक्टिस 4 फीट के आसपास ही करना। साथ में यहां पर महिलाओं का देखा जाए तो 3 फीट। रेस की बात करी जाए, ये नॉर्मली निकाल लोगे, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी यहां पर प्रिपरेशन नहीं करेगा, इसमें भी पिछले साल बहुत विद्यार्थी रह गए थे। 1600 मीटर की रेस रहेगी 6 मिनट के अंदर। कुछ सोचते हैं कि सर मैं तो जिड्डी की निकाल लेता हूं, रेस यहां नहीं निकाल पाता। वजीराबाद ग्राउंड में ये फिजिकल होता है, जहां पर बालू रेत है, नंगे पैर भागे ना तो तुम्हारी सामत है। तो कहने का मतलब यहां पर प्रिपरेशन जरूर कर लेना अच्छे से। आपका टाइम आना चाहिए 5.5 मिनट का 1600 मीटर, तब जाके आप 6 मिनट में कवर कर पाओगे। महिलाओं की बात करें तो 2 मिनट का यहां पर छूट मिलती है, जो कि रहेगी 8 मिनट के। अब बात करते हैं मेन आपके एग्जाम के ऊपर, क्योंकि ग्राउंड से संबंधित जो चीजें हैं, तो ग्राउंड से संबंधित आप अपने लोकल क्षेत्र में बहुत अच्छे से दौड़ लगाते हो, बस जानकारी आपको होनी चाहिए कितना कूदना है ऊंचा, लंबा कितना कूदना है, रेस कितने टाइम पे करनी है, वो आप टाइमर के साथ अपने लोकल क्षेत्र में कर सकते हो। मेन आती है कि आप हमारे साथ जुड़ के हाउ टू प्रिपेयर, इस एग्जाम को कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, ये हम सारी की सारे फीचर आपको बता रहे हैं कांस्टेबल से जो भी बच्चा तैयारी करता है। अगर आपको जानकारी चाहिए सीपीओ में, सर मेरा मन कर रहा है मैं तो एसआई बनूंगा, 2 स्टार बनूंगा, बच्चे आपका मन कर रहा है तो हम आपके मन को भी संतुष्ट रखेंगे और आपकी प्रिपरेशन हम एसआई की भी कराएंगे। फिलहाल हम कांस्टेबल की बात करते हैं, जहां पर सिलेबस की बात करी जाए तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 50 नंबर का आएगा और 50 ही क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ ही साथ रीजनिंग की बात करें तो यहां पर 25 और 25 नंबर का ही रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे। यहां पर अगर मैथ्स की बात की जाए, जिसमें बात की जाती है 15 क्वेश्चन 15 नंबर रहेंगे, यहां पर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ जाता है जो कि कंप्यूटर का है, और उसमें आपको 10 नंबर यानी 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और 100 ही क्या रहने हैं, टोटल क्वेश्चन रहने हैं। टाइम आपको बहुत सारा मिलने वाला है, 1 घंटा और 30 मिनट का आपको यहां पर टाइम मिलता है। लेकिन जल्दबाजी करते हो आप इन सब्जेक्ट में, जो कि जीके है, जीएस है, करंट अफेयर है, यहां पर आपकी कमी की वजह से पिछली बार भी बहुत सारे विद्यार्थियों की यहां पर कमी की वजह से कट ऑफ से नीचे रह गए थे। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, बात ध्यान से सुन लेना, फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। एग्जाम होने के बाद फिर आप बोलो कि सर इतनी कट ऑफ चलेगी, हम तो तैयारी इधर से कर रहे थे उधर से कर रहे थे, वो कोर्स मिल गया था हमने, वो उस टीचर ने मेरे को ये बोल दिया, इस टीचर ने बोल दिया। तो ये बहाने आपके नहीं चलने वाले। अब की बार आपको डाउनलोड कर लेनी है रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाओगे, रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। वहां पर आपको किस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपको बैच मिल जाएगा। दूसरी बात आपको वो मैं बता देता हूं, डेमो क्लास के लिए वहां पर भी आप डेमो देख सकते हो, लेकिन अगर यूट्यूब पर भी आप जुड़ के हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट एग्जाम बाय रिजल्ट गुरु सर्च करके आप आ सकते हो। आपकी 10 बजे से लेके मॉर्निंग का जो बैच चला हुआ है, वहां पर हर टीचर को आप देख सकते हो कि जीएस पढ़ाने वाले टीचर कैसा पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाने वाले टीचर कैसा पढ़ाते हैं, और मैं आपको पढ़ाता हूं मैथ्स, और मैथ्स की हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं। और इसी के साथ हम इस इवेंट को करते हैं एंड अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।